पेज नंबर 121 क्या लिखा है? सेंटर, रेडियस, डायमीटर और कोट और सरकमफेरेंस। ये क्या बोल रहा है? ये आपके साइड में देखो, एक ये बना हुआ है सर्कल टाइप का, इसमें बीच में ओ पॉइंट दिया हुआ है तो उसको सेंटर बोलेंगे। और जस्ट ओ और बी आपका क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाता है, ये डायमीटर है, पूरा ए से बी पूरा डायमीटर है और ये आधा रेडियस हो जाता है। ओ आर आपका रेडियस है, ओ और ये बी के ऊपर जो है ये सेंटर है और नीचे ये जो पी क्यू है ये क्या है? आपका कोड है। ठीक है, अब इसके लिए आपको पेज नंबर 122 निकालो। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व। बोल रहा है सिंपल जो क्लोज्ड है, जो बंद है, वो आपको उसको राइट करना है। तो ए आपका सिंपल है, ये है पूरा क्लोज है, ए आएगा, सी आएगा, ई आएगा, जी आएगा, एच आएगा और आई आएगा। ये सब सिंपल क्लोज कर्व्स है। फिर नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स कौन सा है? इसमें बी है आपका, डी है, ई है। पॉलीगॉन्स बोलेंगे जिसका 4 साइड्स होता है, उसको पॉलीगॉन बोलेंगे, बी डी ई। अब नेक्स्ट पेज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स आर ट्राइंगल्स। मतलब वो ट्राइंगल्स जैसे शेप होते हैं पॉलीगॉन, उनको बोलेंगे। जैसे ये बी है आपका, डी है, ई है, ये सब ट्राइंगल शेप में है, इसलिए बी डी ई। फिर 4 क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स आर क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स जिनके 4 साइड्स होते हैं, जैसे ये बी सी ई, इसके 4 साइड्स है तो ये बी सी ई होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फिगर्स नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे ये पिक्चर ये बना हुआ है सर्कल, इसमें आपको सबका मतलब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है सेंटर, सेंटर कहाँ है आपका? बीच में, जहाँ आर लगा है तो सेंटर आर को बोलेंगे। फिर बोला है रेडियस, रेडियस आपका क्या हो जाएगा? आर एस। क्या हो जाएगा? आर एस को रेडियस बोलेंगे। फिर डायमीटर बोल रहा है तो ए और पूरा बी, ए से लेके बी तक ये पूरा डायमीटर है। रेडियस जब उसका आधा होता है, ये ध्यान रखना। और कोड क्या है आपका? ई और एफ है, तो ये आपको इसका नाम लिखना है। फिर से बता रही हूँ, सेंटर आपका आर है, रेडियस आर एस है जो आधा होता है, डायमीटर आपका पूरा होता है, ए और बी पूरा डायमीटर होता है, कोड क्या होगा आपका? ई एफ। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल आर गिवन, फाइंड द डायमीटर। अब यहाँ रेडियस दिया हुआ है, आपको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए पहले क्या बोला है? 9 सेंटीमीटर। तो आपके इसके लिए आपको क्या फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। तो डायमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर जस्ट आपका डबल होता है, ये ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन देखें तो 9 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आपका मैं बोली थी पूरा होता है, तो यानी कि 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 9 कर दिए तो कितना है? 18 सेंटीमीटर। ये आपका डायमीटर निकल गया। सेम 14 सेंटीमीटर का भी डायमीटर बोल रहे हैं, तो ये भी जस्ट उसका डबल हो जाता है, तो 2 इंटू रेडियस यानी कि 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर। सेम सी डी भी ऐसे ही बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल देयर डायमीटर आर। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो पहला एक क्वेश्चन देखो 6, मतलब अब रेडियस मतलब निकालना है तो मतलब जस्ट उसका आधा होना चाहिए। डायमीटर आपका पूरा रहता है और रेडियस आपका आधा होना चाहिए। तो जैसे 16 सेंटीमीटर, तो एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो। रेडियस का क्या फार्मूला हो जाएगा? 1/2 इंटू डायमीटर। 1/2 इंटू 16 कितना है? 16 डायमीटर है, तो 16 2 से डिवाइड कर दिया 8, यानी कि उसका आधा हो गया 8। नेक्स्ट है आपका बी, 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 1/2 इंटू डायमीटर, तो 1/2 इंटू 20 क्या है? 10 सेंटीमीटर। सेम सी का 24 का भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जस्ट उसका आधा 12, और उसके बाद 18 का कितना आधा हो जाएगा? रेडियस 9। ठीक है, 6 7 ऐसे निकालना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। क्या लिखा है? ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स। मतलब स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटर्स किसके होते हैं? जिनके 4 होते हैं, साइड्स होते हैं। तो जैसे स्क्वायर के भी 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स होते हैं, इसलिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। अब ए ट्राइंगल है,
ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस मतलब कॉर्नर. तो 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. सी बोल रहे हैं द पॉइंट वेयर 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल मीट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स. ई क्वेश्चन, द 2 डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर आर इक्वल. क्यों होता है इक्वल? देखना कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो कॉर्नर साइड है उसमें से एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो और वैसे रेक्टेंगल के कॉर्नर जो साइड होते हैं वहां से लाइन इंटरसेक्ट करती है. तो किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का 2 डायगोनल होते हैं, तो इसलिए दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं. ठीक है. आप स्केल में यहाँ 0 से यहाँ 3 सेंटीमीटर तक डिवाइडर से आप लोग नापोगे और फिर उसका सर्कल बना दोगे. और उसमें बीच में आप ये देखो जहाँ से हमने मतलब डॉट लगाए वहां से ओ ए लिख दोगे 3 सेंटीमीटर. सेम ऐसे 2.5 सेंटीमीटर को भी नाप के आपको ऐसे सर्कल बनाना है. ठीक है. अब 10 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. ड्रॉ सर्कल्स विद द फॉलोइंग डायमीटर. अब यहाँ डायमीटर दिया है, जस्ट उसका डबल होता है, तो लेकिन हमको इसका आधा करना पड़ेगा. तो 8 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर. तो 0 से 0 से 4 सेंटीमीटर तक आप लोग स्केल में नाप लोगे डिवाइडर से, फिर 4 सेंटीमीटर का आप सर्कल बनाओगे तो वो होगा आपका रेडियस आ गया, मतलब 4 सेंटीमीटर बनाओगे. डायमीटर आधा करना है, 8 सेंटीमीटर का आधा करना है. सेम ऐसे बी क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर है तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2 सेंटीमीटर जगह. आपको रेडियस का फार्मूला मालूम है 1/2 इंटू डायमीटर. तो 1/2 इंटू 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर. तो आप स्केल से 0 से 2 सेंटीमीटर तक नाप के फिर 2 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, सर्कल बना देना है. तो यहाँ लिख दोगे 0A 2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया है. आपका ये होमवर्क है.